दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटना हम सभी को पसंद होता है। सभी इतिहास के छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाती हैं। आज भी हम आपको सालों पहले गैर कानूनी ढंग से दफना दिए गए कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द एपिक गिलगमेश। यह दुनिया की सबसे पुरानी रहस्यमय कहानी है। 1500 साल पुरानी यह कहानी एक समेरियन राजा किंग गिलगमेश की है। गिलगमेश एक प्रीस्ट किंग और गॉडेस निल्सन का पुत्र था, और यही कारण था कि लोग उसे सेमी डिवाइन मानते थे। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने युद्ध में मॉन्स्टर्स को भी हराया था। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गिलगमेश पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो बाद में अपने मदर प्लैनेट पर जाकर रहने लगा। एलियंस में मानने वाले लोगों का कहना है कि वो एलियन ही था जिन्हें पहले हम भगवान मानते थे, और इसी के बाद धरती पर एलियंस का आना जाना शुरू हुआ। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये प्राचीन कथाएं मिथक कहानियां नहीं बल्कि सच हैं, और पहले के समय के लोग आज से ज्यादा एडवांस होते थे क्योंकि वो बाहरी ग्रह लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। नंबर 9, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव। वेटिकन शहर में 2000 साल पुराने ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो कैथोलिक रिलीजन के कई रहस्य छुपाए हुए हो सकते हैं। कहा जाता है ये पोप की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। 19वीं सदी से पहले ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सीक्रेट रखे गए थे, लेकिन फिर पोप लियो 13 ने इस सीक्रेट लाइब्रेरी को कुछ स्कॉलर्स के लिए खोल दिया। लेकिन कैथोलिक समाज के टॉप स्कॉलर्स को भी कड़ी जांच प्रक्रिया के बाद ही इस लाइब्रेरी में एंट्री मिलती थी। कैथोलिक डॉक्यूमेंट्स का इतना सीक्रेट होना प्रश्न चिन्ह लगा ही देता है। पिछले कुछ सालों में इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने आए हैं, जिसमें एक चाइनन पार्कमैन नाम का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट 2001 में खोजा गया, जिसे 2007 में पब्लिक कर दिया गया। इससे ये प्रूव होता है कि पोप क्लेमेंट 5 ने रोमन कैथोलिक मिलिट्री पर कब्जा कर लिया था। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में स्कॉट की मेरी क्वीन के द्वारा लिखा गया एक लेटर भी था। हालांकि ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। नंबर 8, बल्गेरियाज मर्डरर ब्यूरो। बल्गेरिया की कम्युनिस्ट एरा सिक्योरिटी एजेंसी एक ऐसा समूह था जो दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे बल्गेरियन लोगों को मार दिया करते थे। इन्हें सर्विस 7 के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने इस मिशन को 1963 में शुरू किया था, और 1972 तक ये दुनिया के 9 देशों में गैर कानूनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जिनमें यूरोप और अफ्रीका जैसे बड़े देश भी शामिल थे। इस सीक्रेट सर्विस के बारे में दुनिया को 2006 में पता चला, जब एक कानून के अनुसार सरकार को अपने डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पड़े। 24 कैसा नाम के एक बल्गेरियन न्यूज ने 5000 पन्नों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को स्टडी और इस पर रिपोर्ट पब्लिश की। इस सीक्रेट एजेंसी का राज खुलने के बाद सरकार ने भी कड़े कदम उठाते हुए इस तरह के लगभग 39 देशद्रोहियों को मृत्यु दंड दे दिया। नंबर 7, स्पेस एलियंस ब्रीडिंग विद ह्यूमंस। हाल ही में अमेरिका में हुए एक सर्वे से पता चला कि 6% अमेरिकी ये मानते हैं कि उन्होंने कभी न कभी तो एलियंस ने किडनैप किया ही है। उन लोगों का कहना है कि एलियंस उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो एलियन ह्यूमन हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। हालांकि 6% का आंकड़ा काफी कम है, और इन लोगों की बातों का कोई वैलिड प्रूफ भी नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि एलियंस अभी से नहीं बल्कि लंबे समय से एलियन ह्यूमन हाइब्रिड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा करके वो एक ऐसी ब्रीड बनाना चाहते हैं जो दुनिया का अंत होने के बाद भी सरवाइव कर सकें। नंबर 6, द JFK फाइल्स। दशकों तक इन JFK फाइल्स को गवर्नमेंट ने सीक्रेट रखा था। ये फाइल्स का डायरेक्ट कनेक्शन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की हत्या से जुड़ी हुई थी। ये डॉक्यूमेंट उन सभी षड्यंत्रों की उन सभी कहानियों को हवा दे रहे हैं। इन JFK फाइल्स में 30,000 से भी अधिक डॉक्यूमेंट्स थे, पर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किया गया था। कई सालों बाद जब इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक किए भी गए तो उन्हें इतना सेलेक्टिवली चूज किया गया था, इसीलिए इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में एक एक्ट लागू किया गया, जिसके अनुसार सभी JFK फाइल्स को 26 अक्टूबर 2021 तक रिलीज किया जाना था। आपको क्या लगता है, ये फाइल्स कभी पब्लिक होंगी भी या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 5, सीक्रेट क्वीन ऑफ एसेरियन एम्पायर। एसेरियन एम्पायर की प्रसिद्ध रानी समूरामत को सामीरामिस के नाम से जाना जाता है। 811 से 806 BC के बीच इसने शासन किया। उसने अपने बेटे की जगह पर कुछ सालों के लिए सिंहासन संभाला। वो एकमात्र एसेरियन महिला थी जो अपने पति की अनुपस्थिति में सिंहासन पर बैठी थी। वो अपने समय की बेहतरीन शासक रही हैं। इन्होंने कई शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाए और एक लंबे वक्त तक पूरे राज्य को भली भांति संभाला। एसेरियन समाज, जहां ये माना जाता था कि महिलाएं राजकाज जैसे कामों के लिए नहीं बनी, वहां की महिलाओं के लिए सैमीरामिस एक उदाहरण थी, पर इतिहास में इसे कहीं जगह नहीं मिली। ये पावरफुल महिला पुरुष प्रधान समाज के इतिहास के पन्नों में ही गुम हो गई। नंबर 4, एंशिएंट हिब्रू ड्रग।
प्राचीन इजरायली ऑल्टर पर हुई इस खोज ने हिब्रू के इतिहास पन्ने खोल दिए। इन अवशेषों के अनुसार हिब्रू लोग अपने धार्मिक अवसरों पर मैरिजुआना का सेवन करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जब आयरन एज श्राइन की गैस क्रोमेटोग्राफी टेस्टिंग करते समय इन प्राचीन ऑल्टर्स यानी कुंड को खोज निकाला। साइट से इसके जैसे 2 ऑल्टर्स मिले। पहले ऑल्टर का यूज एक हर्ब को जलाने के लिए किया जाता था जो स्पिरिट्स को काबू में करने के काम आती थी, जबकि दूसरे ऑल्टर का यूज आसपास के स्थान को मिस्टिकल खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता था। इजराइल के पुरातत्वविदों का कहना है कि इजराइल में भी लोगों के मन में धार्मिक भावनाएं जगाने के लिए कई तरह की हर्ब से हवन आदि किया करते थे। नंबर 3, अनकवर्ड स्लेव क्वार्टर्स। हाल ही में हिस्टोरियंस ने खुदाई के दौरान स्लेव क्वार्टर खोज निकाला है। ये एक महिला का था जिसका नाम सैली हेमिंग्स था। ये क्वार्टर मॉन्टिकैलो में थॉमस जेफरसन के घर में था। इन दोनों के संबंध उस दौर में काफी संदेहास्पद रहे थे। चूंकि जेफरसन उस समय अमेरिका की राजनीति का अहम हिस्सा थे, इसीलिए लोगों ने उनके और सैली के रिलेशनशिप को इग्नोर कर दिया। पर 2017 में पुरातत्वविदों ने जेफरसन के मॉन्टिकैलो मैंशन का एक हिस्सा खोज निकाला जिसमें सैली रहा करती थी। हिस्टोरियंस का कहना है कि सैली थॉमस के 6 बच्चों की मां थी। सैली का यह कमरा थॉमस जेफरसन के बेडरूम के बगल में ही बना हुआ था। नंबर 2, इंपीरियल जापानीज आर्मी यूनिट 731। जापानीज यूनिट 731 एक रिसर्च प्रोग्राम था। ये 90s तक जापान का सबसे बड़ा रहस्य था, पर फिर अचानक ये इंफॉर्मेशन बाहर आ गई। असल में ये टीम बीमारियों, केमिकल्स, वेपन्स आदि के बारे में रिसर्च करने के लिए बनाई गई थी। यूनिट 731 की शुरुआत एक हेल्थ एजेंसी के तौर पर की गई थी, पर बाद में ये यूनिट आर्मी वॉलंटियर के तौर पर काम करने लगी। पर उसके बाद वो कैदियों पर हेल्थ एक्सपेरिमेंट करने लगी। पहले वो उन्हें जानबूझकर बीमार करते और उसके बाद उन पर दवाओं के परीक्षण करते, और धीरे धीरे उन्होंने डिजीज वेपनाइज करना शुरू कर दिया था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो ऐसा वायरस भी तैयार करने की कोशिश कर रहे थे जिसको बाकी देशों के खिलाफ वायरस वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, और उन्होंने ऐसा वायरस बना भी लिया। और आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस वायरस की टेस्टिंग किस पर हुई थी। जी हाँ, दुनिया को नष्ट कर सकने की क्षमता रखने वाला ये वायरस भी प्रिजनर्स पर ही टेस्ट किया गया। हजारों चाइनीज, मंगोलियन, कोरियन, रशियन प्रिजनर इसका शिकार बने और सभी प्रिजनर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। नंबर 1, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट एक अजीब साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट था। ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक साइकोलॉजी प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने कॉलेज के 24 स्टूडेंट को चुनकर उन्हें रैंडमली कुछ को प्रिजनर और कुछ को गार्ड असाइन किया। ये रैंडम असाइनमेंट कॉइन टॉस करके किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रिजनर्स को बिल्कुल असली कैदियों की तरह रखा गया। ये एक्सपेरिमेंट 15 अगस्त 1971 से 21 अगस्त तक चला। फिर इसे बीच में ही बंद करना पड़ा क्योंकि देखा गया कैदी बने लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। असल में ये एक्सपेरिमेंट ये देखने के लिए किया गया कि जेल में रहने वाले कैदियों और जेलर्स के बीच किस तरह का कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप रहता होगा। इसीलिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मॉक जेल्स बनवाई गई थी, जिससे एक्सपेरिमेंट के दौरान वास्तविक जेल जैसा ही अनुभव हो और रियल कैदी जैसे रिएक्शन से सामने आए। लेकिन इस माहौल में रहते हुए कैदी का किरदार निभाने वाले आदमी डिप्रेशन का शिकार होने लगे और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट बीच में ही रोकना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की कुछ रहस्यमय कहानियां। इनमें से कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे रहस्यमय लगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।